बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ लोगों की घर वापसी क्या करवाई। जिहादी और ईसाई मिशनरी तिलमिला उठे, मानो उनके शरीर से प्राण खींच लिए गए हों और उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं इस देश के कुछ कथित सेक्युलर पत्रकार, जो अब तक कांग्रेस की चाटुकारिता कर रहे थे और अब ईसाई मिशनरी भी उन्हें बड़े अच्छे लगने लगे हैं। लेकिन आज एक बार फिर से बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उन सभी सूंघने वालों की बखिया उधेड़ कर रख दी जो सोचते थे वो इस देश को नोच खाएंगे। सबकी हवा निकाल दी, सबके गुमान को एक झटके में रौंद दिया जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर की धरती से कहा कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाकर दम लूंगा। ये जो हमला हुआ था वो बागेश्वर धाम पर नहीं, सनातन धर्म पर था। रायपुर की धरती से कह रहा हूं, दुनिया में भारत से लेकर कई महापुरुषों को कसौटी से होकर गुजरना पड़ा। ऐसे में मेरा पहला चमत्कार ये है कि बालाजी महाराज ने सभी हिंदुओं को एक कर दिया। अगर ये विवाद है तो इसे बना रहने दे। मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं जा रहा, ना तो समर्थन दे रहा हूं। मैं हिंदू राष्ट्र की घोषणा करता हूं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान मोहन भागवत के बयान से मेल खाता है, आरएसएस की विचारधारा से मेल खाता है, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल मेल नहीं खाता। आरएसएस दबी आवाज में अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करता है, लेकिन बागेश्वर धाम से आवाज डंके की चोट पर निकली है। आरएसएस को वोटों की फिक्र हो सकती है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की राजनीतिक मंशा नहीं है। और जब किसी काम को करने के लिए मन में राजनीतिक लालच नहीं होगा, तब वो काम फर्राटे भरता नजर आएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान सिर्फ बयान नहीं है, ये एक ललकार है जिसने देश के एक एक विधर्मी को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। हर एक राजनीतिक दल उन पर अब चोट करेगा। हर एक मौलाना अब अपने दड़बे से बाहर निकलेगा और प्रहार करने की मंशा से काम करेगा। लेकिन अगर 100 करोड़ एक साथ रहेंगे तो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। अब आगे सुनिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि राम, मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास सबकी परीक्षा यहाँ हुई। फिलहाल हिंदुओं को जागना है। इस दौरान बाबा ने कहा कि मेरा साथ दोगे। कुछ लोगों के अंदर सनातनी खून यहाँ मौजूद नहीं है। मैं फिर उनको चैलेंज देता हूँ, जब चाहे तब बागेश्वर धाम आ जाएं, मैं दिखा दूंगा कि चमत्कार क्या होता है। कल एक मुस्लिम बहन ने राखी क्या बांध दी। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि वो किस जाति की होगी, तो मैंने कहा जब हम खुद अपनी जाति नहीं बताते तो उसकी जाति क्या बताएंगे। हमारी जाति हिंदू है। ये है असली वजह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध की। अब समझ आया क्यों इन जिहादियों के मुंह से शब्दों की जगह आग के गोले निकलते हैं, क्यों सनातन की आत्मा को छलनी किया जाता है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मेरी बहन भी सनातन और हिंदू है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है, जो जहां लोग रामायण को लेकर जहर फैलाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि चूड़ियां पहनकर मत देखो, ये उंगली सिर्फ बागेश्वर धाम पर नहीं उठी है, बल्कि पूरे सनातन धर्म पर यह उंगली उठाई गई है। बाबा ने आगे कहा कि भारत के लोगों, आज रायपुर की धरती से हम ललकारते हैं। मीराबाई, भगवान ब्रह्म को भी कसौटी पर खरा उतरना पड़ा है। आज पूरा हिंदू एक हो गया। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मेरा नारा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इनको सनातन को निशाना बनाना था, लेकिन बालाजी ने इन सब के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा है। आज हम घोषित करते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदुओं से कहेंगे अब चुनौतियों से डरना नहीं है, बल्कि डटकर मुकाबला करना है। सांच को आंच नहीं आती। उन्होंने मंच से ललकारते हुए कहा कि कुछ लोगों में सनातनी खून नहीं बचा। बागेश्वर धाम पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह बागेश्वर बाबा को नहीं, बल्कि सनातन धर्म को चुनौती है। दूसरे धर्म पर बोलने पर सर तन से जुदा कर दिया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं, सनातन धर्म गुरुओं को गाली देना फैशन बन गया है। बागेश्वर बाबा को गाली देना दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को
कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहां सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। बीजेपी के ही एक और नेता कपिल मिश्रा ने कल यानी 22 जनवरी को जंतर मंतर से बाबा का समर्थन किया था। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन किया है। अब एक और वीडियो देखिए। आप एक सनातनी भाई होके इनको समर्थन नहीं कर सकते हो। मैं एक मुस्लिम गर्ल होके मैं इनको डंके की चोट पे समर्थन कर रही हूँ। आपको क्या दिक्कत है इनको समर्थन न करने का? मैं तो इनको खुल के समर्थन करती हूँ और मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनके दरबार में भी जाऊंगी। इंशाल्लाह मैं जाऊंगी। आज जुमा का दिन है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नमाज पढ़ के बैठ करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सच में बिना खाए बिना पिए मैं पहले वीडियो शूट कर रही हूँ। बहुत दिन हो गया मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, जो मेरे दिल में है ना मैं वही आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें मुझे सामने नजर आ रही है। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी को पूर्ण समर्थन है मेरा। और बोलते हैं ना कि बाबा जी को ना चुनौतियों से डर नहीं लगता, चूतियों से डर लगता है। क्योंकि ऐसे ऐरे गहरे नत्थु लोग जो इन्हें ट्रोल कर रहे हैं ना, ये इनके कार्य में दखल अंदाजी देंगे। आज नहीं, कल नहीं, हमेशा देंगे। तो बाबा जी आप अपना कार्य करते रहिए, हम आपको समर्थन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। इस लड़की के ये चंद शब्द उन हिंदू जिहादियों के मुंह पर ऐसा तमाचा है जिनके निशान कभी नहीं मिटेंगे, जो हिंदू होकर सनातन को ढकोसला बताते हैं। जिस धर्म की संस्कृति को विश्व पटल पर सराहना मिली हो, उस धर्म को नीचा दिखाने वाले लोगों का जीना पाप है। अब एक और खबर सुनिए। खबर पुरानी है, लेकिन ईसाइयत की गंदी और घिनौनी सच्चाई से उन लोगों को रूबरू करवाएगी जो लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं और जो चंद कागज के टुकड़ों में अपने ईमान को बेचकर धर्मांतरण कर रहे हैं। अगर औरतें अपने अंतर वस्त्र पहनेंगी तो ये ईश्वर के खिलाफ होगा और ईसा मसीह औरतों के शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये दकियानूसी विचार दिया है नाइजीरिया के एक चर्च के पादरी ने। पिछले दिनों एक सभा को संबोधित करते हुए पादरी ने कहा कि पैंटी और ब्रा पहनकर आने वाली औरतों को चर्च में प्रवेश देना नहीं चाहिए। ये पादरी केन्या का रहने वाला है और इसका नाम है रेव नोही। रेव लॉर्ड्स प्रोफेशनल रिडिपेंडेंस चर्च का प्रतिनिधित्व करता है। इस शख्स ने पुरुषों के अंडरगारमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोला। हैरानी की बात यह है कि महिलाओं ने उसकी बात मान भी ली। धार्मिक सभा के दौरान पादरी रेव ने महिला श्रद्धालुओं से कहा कि उन्हें बिल्कुल मुक्त होकर चर्च आना चाहिए, कोई भी अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने चाहिए, क्राइस्ट को अपने शरीर में पूरी तरह से प्रवेश करने देना चाहिए। रेव ने इस पर तर्क दिया कि चर्च जाते वक्त लोगों को मन और शरीर से पूरी तरह फ्री होना चाहिए। उनके मुताबिक इस काम में अंडरगारमेंट्स बाधा पहुंचाते हैं। पादरी ने इतना सब कुछ कह दिया, महिलाओं की इज्जत को तार तार कर दिया, लेकिन किसी का मुंह नहीं फूटा। किसी ने सवाल नहीं किया कि ऐसी वाहियात बात ये अपनी जुबान पर ला भी कैसे सकता है। यह खबर आज की नहीं बल्कि 2014 की है। क्या हमारे देश में हालेलुया हालेलुया की धुन पर नंगा नाच करने वाले भी देखे हैं इस पादरी के बयान को? क्या इसी कृपा से कैंसर और तमाम लाइलाज बीमारियों को ठीक करते हैं ये पादरी? अंत में दो बातें। जिस संस्कृति ने यहाँ तक पहुँचाया है उसका सम्मान करें, चंद सिक्कों के लिए पूरी कौम को बदनाम ना किया जाए। और दूसरी बात, नाम हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। ये ज़रूरत है हर उस नागरिक की जो खुद को भारतीय मानता है, और जो खुद को भारतीय नहीं मानकर कुछ और मानता है वो अपनी मर्जी का मालिक है, अपने उस आका की जी हुजूरू कर सकता है जो दाने दाने को मोहताज है, जो भीख के टुकड़ों को भी मांग कर खा रहा है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।